सोचिए, आप महीने की पहली तारीख को सैलरी पाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना? प्लान करते हैं, इस बार थोड़ा बचाऊंगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? बिजली का बिल, किराया, बच्चों की फीस, दोस्त की पार्टी, और महीने के आखिर में क्या बचता है? लगभग कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, यह लाखों लोगों के साथ होता है। हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा हमारे पास टिकता ही नहीं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि पैसों को संभालना कैसे है। स्कूल में सब पढ़ाया गया, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन पैसे का गणित किसी ने नहीं सिखाया। इसका नतीजा यह है कि हम दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस से नहीं निकल पाते। और सच कहूं तो यह स्ट्रेस आपकी खुशियों को भी खा जाता है, क्योंकि जब जेब खाली होती है तो सपने भी अधूरे रह जाते हैं। चाहे वो घर खरीदने का सपना हो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाने का हो, या फिर अपनी जिंदगी आराम से जीने का। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि पैसा संभालना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके जानने की जरूरत है। अगर आप ये 7 सुनहरे नियम समझ गए तो आपको किसी भी हाल में पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये 7 गोल्डन रूल्स आपके फाइनेंशियल लाइफ को बदल देंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं ये 7 रूल्स, जो आपको सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि पैसे को बढ़ाना भी सिखाएंगे। रूल 1, अपने खर्चों पर काबू पाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर महीने आपकी सैलरी कहां खर्च होती है, तो क्या आप बिना सोचे जवाब दे पाएंगे? ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनका पैसा कहां जा रहा है, और यही सबसे बड़ी गलती है। पैसा सिर्फ कमाने से अमीरी नहीं आती। अमीरी तब आती है जब आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सोचिए, आपकी सैलरी 30,000 है। आपने सोचा था कि हर महीने 10,000 बचाऊंगा, लेकिन महीने के आखिर में क्या होता है? आपके पास बचता है 1,000 रुपए या कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पैसे को जाने दिया बिना प्लान के। सच्चाई यह है, पैसे को प्लान चाहिए, और प्लान का सबसे पहला कदम है अपने खर्चों पर काबू। अब सवाल है कैसे? यहां आता है 50-30-20 रूल, दुनिया के सबसे आसान और कारगर तरीकों में से एक। 50% अपनी जरूरी चीजों पर, जैसे घर का किराया, बिजली, पानी, खाना। 30% अपने शौक और लाइफस्टाइल पर, जैसे घूमना, कपड़े, मूवीज। और 20% सीधा बचत और निवेश के लिए अलग कर दीजिए। याद रखिए, ये 20% सबसे पहले निकालिए जब सैलरी आए, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि महीने के आखिर में जो बचेगा वही बचत कर लूंगा, तो सच मानिए कभी बचत नहीं होगी, क्योंकि पैसा खुद से नहीं बचता, आपको बचाना पड़ता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आज ही बैठकर एक डायरी या एक्सेल शीट खोलिए और लिखिए पिछले महीने आपने कितना कमाया और कहां खर्च किया। जब आप ये करेंगे तो आपको शौक लगेगा कि आपका बड़ा हिस्सा उन चीजों पर जा रहा है जो आपको याद भी नहीं। और जब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, तभी आप पैसे को कंट्रोल कर पाएंगे। याद रखिए, अगर आप पैसे को ट्रैक नहीं कर रहे तो पैसा आपको कभी ट्रैक नहीं करेगा। आज से ये आदत डालिए, क्योंकि यही अमीरी की पहली सीढ़ी है। रूल 2, पहले खुद को भुगतान करो। कम से कम 20% बचत। जब सैलरी आती है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? EMI चुकाते हैं, घर का किराया देते हैं, बिल भरते हैं या शॉपिंग करते हैं, और फिर महीने के आखिर में सोचते हैं इस बार भी बचत नहीं हो पाई। असल में यही सबसे बड़ी गलती है। बचत हमेशा आखिरी में नहीं, सबसे पहले होनी चाहिए। यही है असली गोल्डन रूल। पहले खुद को भुगतान करो। कॉन्सेप्ट समझो। इसका मतलब क्या है? जब आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आप अपनी कमाई का कम से कम 20% अलग रखो, जैसे आप किसी और को पैसा देते हो। सोचो, अगर आप बिजली कंपनी को बिल दे सकते हो, मोबाइल कंपनी को रिचार्ज करा सकते हो, तो खुद को क्यों नहीं? इस 20% को ऐसे मानो जैसे ये आपका भविष्य का बिल है। इसे भूल जाओ। खर्च सिर्फ बाकी पैसे से करो। क्यों जरूरी है? अगर आप पहले खर्च करते रहोगे और बचत आखिरी में सोचोगे, तो कभी नहीं बचेगा। ज्यादातर लोग कहते हैं जो बचेगा वही बचाऊंगा। हकीकत यह है कि कुछ भी नहीं बचता। एक्सपेंसेस कभी खत्म नहीं होते। जितनी इनकम बढ़ेगी उतने खर्च भी बढ़ेंगे। इसलिए नियम यह है, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स एक्सपेंसेस, न कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स सेविंग्स। कैसे करें? प्रैक्टिकल तरीका। 1, जैसे ही सैलरी आए
तुरंत 20% अपने सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 2. अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ऑटो डेबिट लगवा दो। एसआईपी शुरू कर दो। 3. इस पैसे को हाथ मत लगाओ, इमरजेंसी या इन्वेस्टमेंट के अलावा कहीं मत खर्च करो। एग्जाम्पल मान लो आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है। अगर आप 20% बचाते हो 6,000 रुपए हर महीने, साल में हो गए 72,000 रुपए। 10 साल में बिना इंटरेस्ट के भी 7,20,000 रुपए। अब अगर वही पैसा आप एसआईपी में डालते हो 12% रिटर्न के साथ, तो 10 साल में 14 से 15 लाख रुपए बन जाएंगे। सोचो, सिर्फ खुद को पहले भुगतान करने की आदत डालने से आप करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हो। इसको अपनी जिंदगी का नियम बना लो। मैं सबसे पहले खुद को भुगतान करूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद को सुरक्षित नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। याद रखो, हर महीने आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का बीज बो रहे हो। रूल 3, सिर्फ बचत नहीं, निवेश करें। दोस्तों, एक सच बताता हूं, अगर आप सिर्फ पैसा बचा रहे हैं और उसे कहीं निवेश नहीं कर रहे, तो असल में आप अपने पैसों की कीमत घटने दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई नाम की चीज हर साल आपका पैसा खा जाती है। मान लीजिए आज आपके पास 10,000 रुपए है। आपने उसे बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल दिया, जहां आपको 3% सालाना ब्याज मिलता है, लेकिन महंगाई 6% की है। इसका मतलब यह है कि हर साल आपके पैसों की खरीदने की ताकत, परचेसिंग पावर, कम होती जाएगी। यानी जितनी चीजें आप आज 10,000 रुपए में खरीद सकते हैं, अगले साल उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। तो सोचिए, क्या सिर्फ बचत से आप अमीर बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। याद रखिए, पैसा सिर्फ तभी बढ़ता है जब वो आपके लिए काम करे। और पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा? जब आप उसे सही जगह निवेश करेंगे। निवेश क्यों जरूरी है? निवेश इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको 2 चीजें देता है, ग्रोथ और फ्रीडम। ग्रोथ मतलब आपका पैसा समय के साथ बढ़े। फ्रीडम मतलब एक समय ऐसा आए जब आपके पैसों से आपकी जिंदगी चले, ना कि आपकी जिंदगी पैसों के पीछे भागे। कहां निवेश करें? अब बात आती है पैसा कहां लगाएं। देखिए, निवेश के कई रास्ते हैं और आपको अपनी जरूरत और रिस्क के हिसाब से चुनना चाहिए। जीवन में अचानक आने वाले संकट सब कुछ बदल सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटल का बिल जो लाखों में जा सकता है। जॉब लॉस, अचानक कंपनी बंद हो गई या ले ऑफ हो गया। मेजर रिपेयर्स, घर में बड़ी खराबी, गाड़ी का एक्सीडेंट। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्या होगा? आपको क्रेडिट कार्ड या लोन लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट का बोझ बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालेगा। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? रूल ये कहता है, कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च का इमरजेंसी फंड रखें। जरूरी खर्च का मतलब घर का किराया या ईएमआई, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी के बिल, बेसिक मेडिकल खर्च। एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए है तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 30,000 रुपए 6 इक्वल्स 1,80,000 रुपए। इसे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में मत रखे, वरना खर्च हो जाएगा। ऐसे अकाउंट में रखो जहां पैसे तुरंत निकल सके, थोड़ा इंटरेस्ट मिले, रिस्क 0 हो। बेस्ट ऑप्शंस, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स इंस्टेंट विथड्रॉल। नंबर 3, शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? एकदम आसान स्टेप्स। 1, अपनी सैलरी आने के बाद 10% निकालकर इमरजेंसी फंड में डालो। 2, ये तब तक करो जब तक 6 महीने का खर्च जमा न हो जाए। 3, इमरजेंसी फंड को कभी किसी लग्जरी के लिए मत इस्तेमाल करो। यह पैसा सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है। रियल लाइफ इंपैक्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति की नौकरी लॉकडाउन में चली गई। उसके पास सिर्फ 15,000 रुपए थे। 2 महीने में सब खत्म हो गया। उसने कर्ज लिया, ईएमआई बढ़ी और सालों तक कर्ज चुकाता रहा। अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता तो न कर्ज लेना पड़ता, न तनाव होता। यही फर्क है प्लानिंग और बिना प्लानिंग के बीच। गोल्डन लाइन, इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सीट बेल्ट है। गाड़ी चलाते वक्त आप हादसे की प्लानिंग नहीं करते, लेकिन सीट बेल्ट हमेशा लगाते हैं। वैसा ही इमरजेंसी फंड है। शायद आपको इसकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन अगर पड़ी तो
तो ये आपकी जिंदगी बचा सकता है। रूल 5, कर्ज के जान से बचिए। आजकल कर्ज लेना बहुत आसान हो गया है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, EMI ऑफर्स, सब कुछ बस एक क्लिक पर। यही वजह है कि लोग बिना सोचे समझे कर्ज में फंस जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कर्ज आपके भविष्य को कितना नुकसान पहुंचाता है? सबसे बड़ी गलती होती है मिनिमम पेमेंट के जाल में फंसना। जब आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो बाकी रकम पर 30% से ज्यादा ब्याज लगता है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल है और आप सिर्फ 5,000 रुपए का मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो बाकी 45,000 रुपए पर इतना ब्याज लगेगा कि साल के आखिर तक ये रकम 65,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। सोचिए, जो चीज आपको 50,000 रुपए में मिली थी उस पर आप 65,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने समय पर पूरा भुगतान नहीं किया। पर्सनल लोन और बाय नाउ पे लेटर ऑफर्स भी लोगों को लुभाते हैं, लेकिन ये आपके खर्चों को बढ़ाने का तरीका है। लोन लेने से पहले एक सवाल हमेशा पूछिए, क्या ये चीज सच में जरूरी है? क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? अगर जवाब हाँ है तभी कर्ज लीजिए, वरना नहीं। कर्ज क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब आप EMI भरते हैं तो आपका इनकम फ्यूचर का ऑलरेडी ब्लॉक हो जाता है। मतलब जो पैसा अगले महीने कमाओगे वो पहले से ही किसी और के पास बंधा हुआ है। इससे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स रुक जाते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप और गहरे कर्ज में फंस जाते हो। तो करना क्या है? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करें जितना आप पूरा चुका सकते हैं। कभी भी सिर्फ मिनिमम पेमेंट मत करें, हमेशा पूरा बिल चुकाएं। पर्सनल लोन और अननेसेसरी EMI ऑफर्स से बचें। अगर कोई पुराना कर्ज है तो पहले उसे खत्म करने पर ध्यान दें, फिर नई चीजों के बारे में सोचें। याद रखिए, कर्ज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कर्ज का मतलब तनाव, नींद खराब होना और फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर जाना। जितना कमाएंगे उससे कम खर्च करेंगे, यही इस रूल का सबसे बड़ा मंत्र है। रूल 6, छोटे छोटे खर्चों पर नजर रखें। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बड़ी चीजें ही हमारे पैसों को खत्म करती हैं, जैसे बड़ी शॉपिंग, महंगी गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन हकीकत यह है कि आपका पैसा सबसे ज्यादा उन छोटी छोटी आदतों में बर्बाद होता है जिन पर आप ध्यान ही नहीं देते। इसे फाइनेंस की भाषा में लैटे फैक्टर कहा जाता है। मान लीजिए आप हर दिन 1 कप कॉफी 100 रुपए में पीते हैं। एक दिन में 100 रुपए तो बड़ी बात नहीं लगते, है ना? लेकिन साल के अंत तक वही कॉफी 36,000 रुपए हो जाती है। और अगर यही 36,000 रुपए आप हर साल बचत करके निवेश करें तो आने वाले 10 सालों में ये लाखों में बदल सकता है। यही फर्क है छोटे खर्चों और अमीर बनने के बीच। अब कॉफी ही क्यों, रोजाना की छोटी छोटी चीजों को देखिए। रोज की चाय या कॉफी, बाहर का फास्ट फूड, ऑनलाइन शॉपिंग में बार बार छोटा ऑर्डर, बिना सोचे सब्सक्रिप्शन, OTT एप्स, जिम, ऑटो या कैब तब भी लेना जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकता है। इन सब का जोड़ महीने के आखिर में 2,000 रुपए, ये 3,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये रकम आपके हाथ से ऐसे ही निकल जाती है और आपको लगता है कि अरे ये तो छोटा खर्च है, लेकिन यही छोटे छोटे लीक आपकी पूरी नाव को डुबो देते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने रोजाना के छोटे खर्चों की लिस्ट बनाइए। 1 हफ्ते तक ट्रैक कीजिए कि कहां पैसा जा रहा है। फिर देखें कौन से खर्च जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप हर रोज बाहर कॉफी पीते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पिए। अगर आपके पास 3 से 4 सब्सक्रिप्शन है तो जो सबसे कम इस्तेमाल हो उसे बंद कर दें। यह मत सोचिए कि 50 रुपए या 100 रुपए बचाने का कोई मतलब नहीं। पैसा हमेशा छोटे छोटे कदमों से बड़ा होता है, और अगर आप इन पैसों को सही जगह निवेश करते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। एक छोटा नियम याद रखिए, अगर कोई खर्च बार बार हो रहा है तो उसे ऑप्टिमाइज या खत्म करो। यही वह आदत है जो करोड़ों की बचत करवा सकती है। रूल 7, फाइनेंशियल गोल्स लिखें और ट्रैक करें। अगर आपके पैसों का कोई दिशा नहीं है तो वो हमेशा बिना मकसद के इधर उधर बहता रहेगा। यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को एक दिशा देते हैं, गोल्स के रूप में। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल गोल्स क्यों जरूरी है। सोचिए, जब आप कार चला रहे हों और आपको पता ही ना हो कि जाना कहां है, तो क्या आप कभी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारे पैसों का भी है। जब हम पैसों के लिए मेहनत करते हैं
तो हमें यह तय करना चाहिए कि यह पैसा कहाँ जाएगा। सिर्फ इतना सोच लेना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। यह एक सपने जैसा है। लेकिन जब आप लिखते हैं कि अगले 12 महीनों में मुझे 1 लाख रुपए बचाने हैं, तब वो एक गोल बन जाता है। फर्क यही है सपना और लक्ष्य में। अब ये गोल कैसे तय करें? गोल्स 2 तरह के होने चाहिए। एक, शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे नया मोबाइल खरीदना, छोटी यात्रा करना या इमरजेंसी फंड बनाना। 2, लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट फंड। लेकिन सिर्फ गोल लिख देना काफी नहीं है, उसे स्मार्ट बनाइए, यानी स्पेसिफिक। साफ साफ लिखिए क्या पाना है। पैसे बचाना है नहीं, बल्कि 5,000 हर महीने बचाना है। मेजरेबल, कितना बचा कितना बाकी है यह हर महीने देखिए। अचीवेबल, अवास्तविक लक्ष्य मत रखिए। अगर आपकी आय 30,000 रुपए है तो 1 महीने में 25,000 रुपए बचाना नामुमकिन है। रेलेवेंट, ऐसा गोल जो आपके लिए मायने रखता हो। टाइम बाउंड, हर गोल के लिए एक डेडलाइन तय करें। अब बात आती है ट्रैकिंग की। जब आप ये गोल्स लिख लेंगे तो हर महीने बैठकर ये देखें कि आप कहां खड़े हैं। अगर आपने 5,000 रुपए बचाने का लक्ष्य रखा और सिर्फ 3,000 रुपए ही बचा पाए, तो ये अलार्म है कि आपको खर्च कम करने होंगे। और जब आप देखते हैं कि आपने अपना टारगेट हासिल कर लिया, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। यही खुशी आपको अगले गोल की ओर धकेलेगी। याद रखिए, जो लिखा जाता है वो पूरा होता है। सिर्फ दिमाग में रखने से हम भूल जाते हैं, लेकिन लिखने से हमारा मन और ध्यान दोनों उसे सच करने की तरफ काम करता है। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं होते कि उनके पास लाखों करोड़ों की आमदनी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने हर पैसे का एक मकसद तय करते हैं। अगर आप आज से ये आदत डालते हैं गोल सेट करने और उसे ट्रैक करने की, तो यकीन मानिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप इन 7 सुनहरे नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। सोचिए, जब हर महीने के अंत में आपकी जेब खाली नहीं होगी, बल्कि उसमें बचत और निवेश का पैसा होगा, तब आपको कितनी राहत महसूस होगी। आपको अचानक आने वाले खर्चों से डर नहीं लगेगा, आपको लोन या क्रेडिट कार्ड के कर्ज में नहीं डूबना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपने सपनों के लिए पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। याद रखिए, पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, पैसा आपके सपनों को हकीकत बनाने का जरिया है। घर खरीदने का सपना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, घूमने का प्लान हो या रिटायरमेंट में सुकून की जिंदगी, ये सब तभी संभव है जब आज से सही कदम उठाए जाए। आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि अगले महीने बचत शुरू करूंगा। नहीं, शुरुआत अभी करनी है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करें, खर्चों पर नजर रखें और धीरे धीरे निवेश करना शुरू करें। ये छोटे कदम ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो, तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी पैसों की चिंता से बाहर निकलकर एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी जी सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले कंटेंट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको और भी ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपको न सिर्फ अमीर बनाएंगे, बल्कि खुशहाल भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसा सिर्फ बचाना नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं।